विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन। गति 140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जातिवाद का पागलपन अब भी देश में पसरा पड़ा है। अछूत जैसे रुग्ण शब्द से भी तो सभी परिचित हैं, पर इस देश में ऐसी भी जातियां रही है जिन्हें देखना तक वर्जित था। केरल को स्वामी विवेकानंद ने जातिवाद का पागलखाना कहा था। वहाँ कुछ लोगों को सिर्फ दिन के 12 बजे बाहर निकलने की अनुमति थी, क्योंकि उस समय उनकी परछाई दूर तक नहीं फैलती थी। उनकी परछाई भी किसी ऊंची जाति वाले को छू जाए तो वह अशुद्ध हो जाता था। उन्हें अपन गर्दन में एक घंटा लटका कर निकलना और उसे लगातार बजाते रहना पड़ता था, जिससे सवर्ण दूर से ही उनके आने की आहट पा जाएं और दूर हो जाएं। आज भी ये बातें सच है। दूर के गांवों में है, इक्का दुक्का है, खबरों में नहीं आती, पर उनकी जड़ें बरसों से हमारे सामूहिक मन में बनी हुई हैं। राजनीतिक परिवर्तन जल्दी जल्दी होते हैं। पैरा। जब भी नई सरकार आती है तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बदल जाएगा, पर लोकतंत्र की सुरभि न तो हमारे सामाजिक आचरण का स्पर्श करती है, न ही परिवार और शिक्षा जैसी समाज की अन्य इकाइयों का रंग बिरंगे उत्सवों के नीचे हम इस तरह की बदरंग भदगियों को बड़ी कुटिलता से छिपा ले जाते हैं। पैरा। बच्चे और युवा जब इन पुरानी और नई नवविकसित कुरीतियों का शिकार होते हैं तो दुख अधिक बढ़ जाता है। हाल में ऐसी कई खबरें आई जिनमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों की खुदकुशी का जिक्र था। छात्रों में गुटबाजी और हिंसा, एक दूसरे की हत्या, सड़क पर नशे और गुस्से में की जाने वाली हिंसा, बेरोजगारी और कभी कभी उसकी वजह से होने वाली घरेलू हिंसा, ऐसी कई बातें मन को भीतर तक छील देती हैं। सबसे अधिक चिंता जाति धर्म के नाम पर शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के साथ साथ भेदभाव किए जाने की घटनाओं को लेकर होती है। पैरा। शैक्षणिक संस्थानों की वर्तमान और भविष्य की ऐसी पीढ़ियां तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनमें जिम्मेदार और कुशल व्यक्ति हों, उनके पास ज्ञान और समझ हो, सकारात्मक दृष्टिकोण और सह अस्तित्व की गहरी भावना हो। अगर स्कूल और कॉलेज ही हिंसा के केंद्र बन जाएंगे, चाहे वे दूसरों के प्रति हो या स्वयं के प्रति, बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ही जातिवाद, संप्रदाय, नस्लवाद और स्त्री संबंधी विषाक्त बातें शिक्षक छात्रों तक और छात्र एक दूसरे तक पहुंचा देंगे, तो ऐसे देश में और समाज का भविष्य गहरे अंधेरे में ही डूब जाएगा। बचपन में ही अगर इस तरह के अनुभव हों तो वे बच्चों के अचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हिंसा, मारपीट वगैरह उन्हें सामान्य आचरण की तरह लगने लगता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षकों को एक आदर्श बनने की ज़रूरत है जो इन बीमारियों से ऊपर उठ चुका हो या कम से कम ऊपर उठने का ईमानदार प्रयास कर रहा हो। पैरा। इस तरह की घटनाएं यह भी दर्शाती हैं कि आर्थिक सामाजिक स्तर पर हम भयंकर विषमता का शिकार हैं। लोकतंत्र के आदर्श के रूप में समानता, आत्मसम्मान, व्यक्ति की गरिमा आदि की बातें सिर्फ किताबों में देखने को मिलती है। हमारे वास्तविक सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के साथ उनका कोई वास्ता नहीं। पैरा। हमारी आबादी का 1/3 हिस्सा अपने हर दिन का एक बड़ा स्कूल या कॉलेज में बिताता है। यह समय उनको समझने, समझाने और उनमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन लाने के लिए सबसे सही है। यही समय है जब शिक्षक बच्चों को बौद्धिक उपलब्धि IQ के साथ भावनात्मक उपलब्धि EQ के महत्व को समझ सकता है। नाकामी का सामना करना, नकारात्मकता के गहरे कुएं में उतरने, हिंसा को उसे शैशवकाल में ही समझना और खत्म करना तब नहीं जब वह एक राक्षसी रूप ले। इस तरह की समझ किताबों की पढ़ाई के साथ साथ भी दी जा सकती है, पर इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण उन लोगों द्वारा जरूरी है जो शिक्षा के इस आयाम को गहराई से समझते हैं। इस दिशा में उन्होंने काम किया है। विकसित देशों ने इन सभी ज़रूरतों को समझा और उनमें से कई ने इन मुद्दों पर सजगता के साथ काम भी किया है।
फिनलैंड का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। फिनलैंड में इस बात का महत्व बखूबी समझा गया कि देश के विकसित के लिए युवा पीढ़ी के भीतर सही समझ पैदा करना बहुत जरूरी है। शैक्षणिक संस्थानों ने खास तौर पर शिक्षण मॉडल और प्रशिक्षण के कार्यक्रम तैयार किए जिनकी मदद से बच्चों में व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन आ सके। इन कार्यक्रमों को तैयार करने में अभिभावक, नेता, शैक्षणिक संस्थान, राजनीतिक दल और समाज सेवी संगठन सभी शामिल हुए। सवाल है कि क्या हम अपने शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों और छात्रों में इस तरह का अंदरूनी बदलाव लाने को तैयार हैं? क्या इसके लिए हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है, या फिर हम इस तरह के परिवर्तन इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि इसके राजनीतिक नुकसान है? जाति के नाम पर वोट लूटने की आदत इतनी पुरानी और इतनी फायदेमंद है कि उसे खत्म करने में राजनीतिक दलों का ही नुकसान है। शिक्षकों का बौद्धिक और नैतिक स्तर बदलने बढ़ाने की ज़रूरत, साथ ही संस्थाओं में काम करने वाले अन्य कर्मियों के साथ भी नियमित रूप से बातचीत की जानी चाहिए। जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का काम ये भी खूब करते हैं। शिक्षकों के किए धरे पर पानी फेरना इनके बाएं हाथ का खेल है। बुनियादी रूप से यह प्रक्रिया शिक्षक की समझ और प्रशिक्षण से शुरू होती है। उनकी दिलचस्पी इस बात में होनी चाहिए कि समाज में गहरे बदलाव आएं। जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर शांत हो। समानता, आज़ादी, भाईचारे में उनकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। सिर्फ बौद्धिक और मौखिक नहीं, शैक्षणिक संस्थानों के बाकी गैर शिक्षक कर्मियों में यह समझ लाने का काम भी शिक्षक ही कर सकते हैं अगर वे लगातार सतर्क और सजग रहें। स्कूल कॉलेजों को इन मूल्य को संप्रेषित करने के लिए लगातार अभिभावकों के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। यह काम वे सीधी बैठकों या फिर डिजिटल माध्यमों से भी कर सकते हैं। दोनों का समय समय पर उपयोग किया जा सकता है। दुर्भाग्य से शिक्षा डिग्रियां बटोरने और नौकरी पाने का एक माध्यम भर बनकर रह गई है। इन चीज़ों की अपनी सीमित भूमिका है, पर हृदय के संवर्धन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में गांधी जी ने बातें भी की थी और व्यावहारिक स्तर पर काम भी किया था। सही शिक्षा को सामाजिक विभाजन दूर करने के प्रयास करने चाहिए। छात्र को नए माहौल लगातार बदलते हुए जीवन नाकामयाबी, कामयाबी और विनम्रता, दुश्चिंताओं और अवसाद के साथ जीना सिखाने का काम भी स्कूलों, अभिभावकों और पेशेवर मनोवैज्ञानिकों, परामर्शदाताओं के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। पैरा शिक्षा संस्थान को कभी धर्म, जाति, क्षेत्र और रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना है। इसे सरकार, शिक्षा बोर्ड और संस्थान के प्रबंधन को सुनिश्चित करना होगा। इस तरह की घटनाएं हो भी जाएं तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बाकी छात्र इन बातों से प्रभावित न होने पाएं। इससे निपटने के तुरंत उपाय शुरू किए जाने चाहिए जिनसे उनके दिलो दिमाग पर पड़े नकारात्मक प्रभाव को मिटाया जा सके। पैरा अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है इसमें इन्होंने स्वीकार भी किया है और वर्ष 2011 का सर्वेक्षण इन्होंने दिया है जिसमें 9 राज्यों में 112 जिलों में इन्होंने कवर किया है। इसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि 53% से ज़्यादा बच्चों का कुपोषण या कम वजन हुआ है। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं और इन्होंने स्वीकार किया है और विभिन्न योजनाओं का नाम भी इन्होंने नीचे दिया है कि हम ये योजनाएं चला रहे हैं। कुपोषण का मतलब सिर्फ अशिक्षा और गरीबी ही हो सकता है। ग्रामीण महिलाएं जो खासकर गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उनको शिक्षित करने के लिए क्या कोई योजनाएं बनाई गई है जिससे उनको शिक्षा मिल सके? आर्थिक उन्नति के लिए तो विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन आर्थिक योजनाएं गरीबों तक पहुंचती ही नहीं है और बीच में ही रुक जाती हैं। इस बात को राजीव गांधी जी ने अपने ज़माने में स्वीकार भी किया था। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जो योजनाएं आप चला रहे हैं, हमें लगता है कि इन योजनाओं की जानकारी अभी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नहीं है। लोग योजना का नाम भी नहीं जानते हैं।
इन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो ताकि ग्रामीण इलाकों में इन योजनाओं का लाभ मिल सके। क्या इसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार हो? पैरा। माननीय स्पीकर साहिबा, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न असल में वुमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का था, लेकिन जो प्रश्न इन्होंने पूछा है मैं उसका उत्तर विशेष रूप से दूंगा। पूर्णविराम।